काल। ये शरीर का नाम क्या हुआ महाराज जी? ये शरीर का नाम सच वाला बोलूं कि झूठ वाला बोलूं कि दुनिया जो जानती है वो वाला बोलूं? देखिए, दुनिया को तो झूठ पसंद है, लेकिन आप सच वाला बोल दीजिए। बम बम कालीनाथ। बम बम कालीनाथ। तो झूठ वाला महाराज जी? लीलाधारी। लीलाधारी। तो अभी मैं लीलाधारी जी से बात करना है कि बम बम जी से बात करना है? आप विचार कीजिए जो आपने किसको पसंद किया। सत्य से बात करना है। सत्य से बात करना है, बिल्कुल। तो बम बम कालीनाथ से कर लीजिए। बम बम कालीनाथ से। तो महाराज जी आप बताइए कि व्यवस्था क्या है, सरकार की व्यवस्था इस बार कुंभ में क्या है? कुंभ की व्यवस्था तो इतनी सुंदर है जो मेरे पास वाणी नहीं है। जो हर जगह से साधु संत परेशान होके भाग रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्यों? क्योंकि कल रात को यहाँ पे भी हम नहीं थे, तो वो यहाँ का भी टेंट उखाड़ के फेंक दिए। 19 नंबर में भी हम थे, उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर हमने अपने संप्रदाय का नाम बताया। हमारा नाम हुआ बम बम कालीनाथ, उज्जैन भरथरी गुफा। तो बोले भरथरी गुफा मतलब नाथ संप्रदाय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं बोला यस, मैं योगी जी का पोता हूँ, सच की राह पे चलता हूँ, सच की वाणी बोलता हूँ, किसी के समझ में आए या ना आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो सच ये है, जो हमारे योगी जी मोदी जी तो डिजिटल इंडिया बना ही रहे थे, इस बार डिजिटल कुंभ भी बना रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो डिजिटल कुंभ में जो व्यवस्था है जी। जो व्यवस्था है, व्यवस्था तो उन्होंने अपने तरीके से बहुत अच्छा किया। प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, मानव की प्रोडक्शन, उस पे बहुत अच्छा काम किया गया है। लेकिन साधु संतों के टेंट के ऊपर काम नहीं किया गया है। जो दुखी आत्मा गरीब साधु आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? क्योंकि आज हर मानव स्वयं में रहना चाहता है, स्वतंत्र। तो साधु बनने के बाद किसके कब्जे में कैसे रहेगा? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो हर साधु को स्वयं टेंट लगाने की परमिशन यहाँ पे नहीं है। हर जगह से टेंट को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, बोले दूसरे जगह जाओ, दूसरे जगह जाओ। तो ये मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, जो इस पे जरूर गौर फरमाएं। अब बचा है 4 दिन बचा है। अब 4 दिन में टेंट उखाड़ेंगे तो कहाँ जाएगा गरीब बाबा जी? पंडित फिर कहाँ से खरीद के लाएगा? पैसे कहाँ से लाएगा? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कितने बार आपका टेंट उखाड़ दिया? मेरा 2 बार उखाड़ दिया, एक बार यहाँ पे, एक बार 19 नंबर पे। अच्छा। लेकिन फिर मैंने गुहार की, हे परमपिता परमेश्वर गंगा माई का हमरा आश्रय नहीं मिलेगा। फिर उन्हीं में से कुछ कर्मचारी आके कहे बाबा आप रहो और भजन करो। उनको कोटि कोटि नमन, उनके बाल बच्चे जिए। और बताइए सब पे क्या करना है? तो जैसे आपने ये 2 बार टेंट बनाया, तो एक टेंट बनाने का कितना खर्चा आ जाता है महाराज जी? अब खर्चा ना सोचिए, हमने हल जोत के नहीं कमाया, भगवान ने दिया, भगवान के काम में लग गया। तो उसका रत्ती भर दुख नहीं, रत्ती भर दुख नहीं, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो छोटे मोटे नुकसान तो हम भक्तों को भी झेलना होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो इसलिए मन के विचार को शुद्ध रखना चाहिए। मानव को मन के विचार को शुद्ध रखना चाहिए। तो मोदी जी योगी जी के प्रति मेरा शुद्ध विचार है, जो ऐसा नेता फिर न मिलेगा, इस बार तो बहुमत दे ही देना। बोलो सियावर रामचंद्र की क्योंकि मानव भटक रहा है, मानव भटक रहा है और गलती मोदी और योगी में निकाल रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की इसलिए मैंने उज्जैन भरथरी गुफा से गुरु महाराज से कह दिया, गुरु महाराज इस बार तो मैं अघोर संप्रदाय सभी बच्चों को दीक्षित बनाऊंगा, सबको ज्ञान दूंगा जो अघोर क्या है, स्वयं को पहचानने का ज्ञान। तो इसलिए सभी समस्या का समाधान 9323162845 ये मेरा फ़ोन नंबर, एक बार कॉल करो और जीवन में खुश रहो और मुस्कुराते रहो। एक छोटा सा ज्ञान हो जाए, मतलब जो आप बताए कि सबको शिक्षित करूंगा, घोर समझाऊंगा, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत सच्ची बात बताई आपने। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो मैं प्रेम कथा सिखाऊंगा। लोग कहते हैं डिजिटल इंडिया के अंडर में आज बच्चा बुढ़ी को चुम्मा ले रहा है, बुढ़ी बच्चे को चुम्मा ले रही है, कह रही है मैं तो रोमांटिक परंपरा निभा रही हूँ। उस चक्कर में कितने चूतिए कहाँ डिजिटल इंडिया को ले जा रहे हैं। तो इस पे डिजिटल इंडिया नो,
मानव इंडिया अघोर सिखाएगा। क्या सिखाएगा? अघोर। मानव इंडिया अघोर सिखाएगा। जो मानव के जीवन में मुस्कुराहट है तो फिर इतनी गंदी हरकत करने की क्या जरूरत है? हर चीज को पर्दे की जरूरत है। आज डिजिटल इंडिया के अंडर में पर्दा को बिल्कुल ही खोला जा रहा है। मैं झूठ बोलूं तो सीताराम बोलना। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मेरी कोशिश है जो हर मानव अघोर है, था, रहेगा, अब खाली मान जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की। अघोरी के हिसाब से संसार कैसा होना चाहिए? अघोर के हिसाब से शुद्ध, न किसी के प्रति ईर्ष्या, न किसी के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रेम। प्रेम दुख का कारण है। बोलो सियावर रामचंद्र की। प्रेम दुख का कारण। तो इसलिए न जरूरत से ज्यादा प्रेम, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से बैर, सबको सीताराम। प्रेम बांटो। आज से ही आपको जो गाली देता हो, आपके चैनल से जो भी देखे, किसी को कोई गाली देता हो तो वो खाली रोज प्रतिदिन सुबह उठे और सबको बोलना चालू कर दे, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मैं कहता हूँ गाली देने वाला भी उसको गाली देना बंद कर देगा, कहेगा जय जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो इसके लिए हमें स्वयं को, विचार को बदलना होगा। हमें स्वयं के विचार की, जैसे कि हम भी ये टेंट वेंट उखड़ा आंदोलन छेड़ सकते थे, लेकिन नहीं, हमें पता है इतनी बड़ी सिस्टम को चलाना साधारण बात नहीं है। इतनी बड़ी सिस्टम को चलाना साधारण बात नहीं है। इसलिए हमने तो समझा और हमारे भगवान ने भी सुना और हम यहाँ बैठे हैं और भजन कर रहे हैं और सभी चैनल वाले भी आए और आनंद छाने। बोलो सियावर रामचंद्र की। महाराज जी, जैसे पता मतलब दूसरे चैनल में या कहीं भी हमें देखने को मिलता है कि अघोरी के पास खप्पर होता है, हड्डी होती है, तो उसका होता क्या है महाराज जी? ये खप्पर जी, बड़ा खप्पर गुरु भाई के पास। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और हम दोनों भी बड़े खप्पर, हम दोनों भी बड़े खप्पर जो दिखते हैं, ये बोलते नहीं हैं, इनकी भाषा हम समझते। जो साधारण भूस में, इसमें हमें चाय पीने में काम आता है, इसमें गाजा बनाने में काम आता है, इसमें और प्रसाद खाने में काम आता है। मतलब सारा चीज आप इसी में पाते हैं। ये हमारे काम आ गया। तो ये हमारे भगवान, इष्ट देवता, क्योंकि हमें जो संसार ने देवी देवता दिया था, संसार ने देवी देवता, उसने हमें बहुत रुलाया। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्योंकि हर मानव ठग के खा रहा है, हर मानव ठग के खा रहा है, एक दूसरे को ठग रहा है। तो जब से सरकार के शरण में आए, मसान के शरण में आए, तब से ना हमने किसी को ठगा, ना हमें किसी ने ठगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्योंकि हमें देखते ही वो कहता है तो अघोर ही है, इसके पास जाएंगे तो ये हमें तंत्र विद्या, मोहिनी विद्या, बहुत सी विद्या यूज करके हमसे ठग लेगा। तो इसलिए कोई हमारे पास आता नहीं। इसलिए हम अपना फ़ोन नंबर बांटते 9323162845। क्यों? एक बार तो मिलो, एक बार तो बातें करो। यदि मेरे बात से ही तुम्हें शांति ना मिले तो फोन पे ही बोल। बोलो सियावर रामचंद्र की। जो तेरी मर्जी आए वो बोल, लेकिन एक बार कॉल तो कर, समझ तो सही तू सचमुच का सुंदर मानव है। सुंदर मानव है। मानव से बड़ा इस धरती पे कोई सुंदर नहीं है। यदि इसको कोई झुठला दे तो 1 लीटर जहर हम पिएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। इसको कोई झुठला दे मानव से सुंदर कोई है तो हम 1 लीटर जहर पिएंगे। ये आपकी चेतावनी है। और नहीं तो सभी समस्या के समाधान के लिए एक बार कॉल करें। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तेरी नहीं हो सकती, तुझ में काबिलियत है तो। बोलो सियावर रामचंद्र की। तुझ में काबिलियत है तो ऐसी कोई चीज नहीं है इस धरती की जो तुझकी नहीं हो सकती। मोदी जी चाय बेचते बेचते बने कि नहीं? उनमें वो काबिलियत थी। योगी जी संत होते हुए में देश को चला रहे कि नहीं? बोलो सियावर रामचंद्र की। उनमें वो काबिलियत है। नहीं, काबिलियत रहेगी नहीं और खाली उंगली उठाएगा सब पे तो एक न एक दिन तेरा बाबूजी आ जाएगा, उंगली को ही काट देगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो इसलिए हमारे मोदी जी, योगी जी के लक्ष्य पे हर मानव को चलना चाहिए।
उनकी बातों से, उनके विचारों से यदि कभी ठेस पहुंचे तो उनसे जाके बातें करो, निकल उनकी टिप्पणी मत करो, क्योंकि टिप्पणी तो झूठे करते हैं, सच्चे तो मुकाबला करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। जिस तरीके से हमारे मोदी जी को कहते, कितना 56 इंच का सीना, 56, उससे ज्यादा मेरा सीना है। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे देश का प्रधानमंत्री है। बोलो सियावर रामचंद्र की। ऐसा हमारे देश का प्रधानमंत्री है जो हम गर्व से कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। नहीं तो एक समय था जो हम मंदिर में बाजा बजाते थे तो उतार दिया जाता था, अब जहां भी मन होता है वहीं डीजे बजा देते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। मुझे गाना नहीं आता है, ये जिसने भी गाया है बहुत अच्छा गाया। बोलो सियावर रामचंद्र की। जैसे आपने बताया कि साधु मतलब अघोरी के पास आम पब्लिक नहीं जाती, उनसे डरती है कि वो मोहनी विद्या कर लेंगे, तो ये विद्या सच में होती हैं, ये सिद्ध होती हैं कि ये सिर्फ अफवाह है? इस धरती पे स्वेटर है जी, पैंट शर्ट है तो वशीकरण तंत्र विद्या भी है जी, निखिल। उसकी करने का ढंग सबको नहीं पता है, किसी शाणे को पता है, किसी शाणे को पता है तो मुझसे मिले, फोन नंबर द्वारा या डायरेक्ट ईमेल करे। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये मुझे बताएगा जो तुझसे ये मिलने आ रहा है, तुझसे ये प्रश्न करेगा, उसको क्या उत्तर देना है, और आ जाए मीडिया के माध्यम से। मैं उससे फालतू बातें नहीं, मैं खुद मीडिया एक हूँ, मैं खुद एक मीडिया हूँ। यदि कोई भी मानव मुझसे बातें करेगा तो मैं वीडियो बनाता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की। जो तेरी माँ को जय जयकार करूँ, तू सच बोल, नहीं तो मुझसे सच बुलवा। मैं देखता हूँ इस धरती पे कौन है, क्योंकि मैं स्वयं में ईश्वर का बच्चा हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो इसीलिए जब मुझे विश्वास हो गया तो मैं किसी से भय क्यों करूँ। जब हमारा देश का ही सिस्टम अच्छा है तो मुझे किसी से भय करने की क्या जरूरत है। एक बार तो मानव जीवन सफल करने का मैं भी चांस लूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब मेरे साथ कौन कौन जुड़ता है वो मानव की पर प्रॉब्लम है, वो मानव की प्रॉब्लम है कि मैं अपना प्रयास चालू रखा हूँ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत सी चैनलों पे आ रहा है, बम बम कालीनाथ बोलेंगे तो आ जाएगा गपागप, कम से कम 50 से भी ऊपर चैनल होगा। निखिल मेरा एक भी नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक मुस्कुराहट मानव की पहुंचानी है मानव तक, वो आप सब माध्यम मेरे बनते हैं। हर कुंभ में अच्छा आप लोग का प्रेम मिलता है, इस बार भी कुंभ में आप सब दे रहे हैं। और मानव को जितनी अच्छी बातें होगी घर बैठे ही उनका उद्धार करने की कोशिश करूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो एक बार कॉल तो करना होगा ना उसके लिए। एक बार नंबर आप फिर बता दें। 9323162845। और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आपसे बात करें। 99% तो फोन पे ही, 1% के लिए आना पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्या पता हमें भी किसी मानव की मुस्कुराहट पसंद आ जाए तो सामने देखेंगे, देखिए सचमुच हंसता है कि कोई लीला कर रहा है। वो लीला नहीं करेगा तो बम बम कालीनाथ मिलेगा, यदि वो लीला करेगा तो उससे लीलाधारी ही मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। सभी भक्तों का सदा मंगल हो। इनकी चैनल को खूब फास्ट वायरल कीजिए, जो एक दिन में सुपर डुपर हिट होना चाहिए, क्योंकि अघोरी की सच बताया हूँ। किसी अघोरी से भय मत करना, सभी मानव से प्रेम करना, तुम्हें सदा प्रेम मिलेगा, उसके सिवा कुछ मत करना। कभी पैसे की भी जरूरत हो तो फोन जरूर करना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।